मैं रूबिका लियाकत। बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दाल ठोक के देश में जितने भी लोगों का भरोसा ईमानदारी पर है, आज उनके लिए बेहद दुख का दिन है। आम आदमी पार्टी और खुद को ईमानदारी का खलीफा बताने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई और आरोप आज फिर सामने आए हैं। और ये आरोप कुछ वक्त पहले तक केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने लगाए हैं। केजरीवाल के खिलाफ अनशन कर रहे कपिल मिश्रा ने आज फिर ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी 3 साल से हवाला कारोबार कर रही है। फर्जी चंदा लेने के लिए ऐसी कई फर्जी कंपनियां बनाई गई जिनके कनेक्शन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से है। और ये पूरा गोरख धंधा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की देखरेख में उनके इंफॉर्मेशन में चल रहा था। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक करने की अब मांग कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा ये आरोप लगा चुके हैं कि केजरीवाल ने एक लैंड डील के लिए सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए नकद लिए उनकी आंखों के सामने। लेकिन केजरीवाल न तब सामने आए न अब। सवाल यह है कि कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल की बोलती क्यों बंद है? अगर कपिल मिश्रा के आरोप झूठे हैं तो केजरीवाल और उनकी पार्टी कपिल मिश्रा पर मानहानि का केस करने से डर क्यों रही है? क्या यह माना जाए कि केजरीवाल ने जिस ईमानदारी और नैतिकता की कस्में खा खाकर अपनी राजनीति का गुब्बारा फुलाया, उसकी हवा निकल चुकी है, वो पुग्गा फूट चुका है और केजरीवाल के लिए ईमानदारी और नैतिकता सिर्फ सत्ता पाने का एक हथियार भर थी। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार हवाला से क्या और कितना भाईचारा है उसका, और खुद सामने आकर केजरीवाल आरोपों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, और क्या कपिल का खुलासा केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है। सारे मेहमान आज जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था। किस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे? और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया। शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूँ, कपिल मिश्रा हूँ मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल ईमानदार राजनीति जिसके लिए हम आए थे, आज भी उसी के ऊपर कायम है। अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो। कि हम लोगों ने बार बार कहा है और आनंद शर्मा जी ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए लंदन जाकर के वहां से खालिस्तानी फोर्सेस से पैसा लेकर के आम आदमी पार्टी के लिए लेकर के आता रहा है। इससे ज्यादा बड़ा गंभीर बात नहीं हो सकती और इसकी जांच पूर्णतः होनी चाहिए। केजरीवाल को उन्हीं के अपने एक मंत्री ने ललकारा है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करने के अलावा आपके पास क्या कोई और जवाब है? तो बीजेपी का एक नेता नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या आपने जुटाई भ्रष्टाचार की काली कमाई? दूसरा सवाल, केजरीवाल का भ्रष्टाचार हवाला से कितना भाईचारा? तीसरा सवाल, आप में भ्रष्टाचार का चंदा, ईमानदारी का धंधा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या केजरीवाल का हवाला कारोबार से कनेक्शन है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको जल्दी से आपके सामने रख दूं, यानी उनका परिचय करवा दूं। संबित पात्रा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर पात्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हरिशंकर गुप्ता साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, दिल्ली के वजीरपुर उत्तर से विधायक रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नील टेरेंस हमारे साथ हैं, यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हैं, अपनी नौकरी इन्होंने छोड़ दी, बहुत सारे एक्सपोजेस किए, करतार से इनकम टैक्स रेड आपको याद होगी वो भी उन्होंने किया था, 2 करोड़ का जो ये मामला है आम आदमी पार्टी का, ये भी खुलासा इन्होंने किया है। ये हमारे साथ अभी स्टूडियो में है, इस वक्त कपिल मिश्रा के साथ हैं वो। देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं, दिल्ली में बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, इन्होंने भी केजरीवाल के खिलाफ तानाशाह होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नील आपका भी स्वागत है। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 40 सालों का इनको एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में और 2009 में भारत सरकार ने इन्हें बाकायदा पद्मश्री से सम्मानित किया है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इमरान खान साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और आरटीआई एक्टिविस्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरली हम लोग 1.5 मिनट सबको देते हैं, लेकिन आज काफ़ी तादाद में आप लोग हमारे साथ हैं, यानी मेहमान बहुत सारे हैं, इसीलिए 1.5 मिनट ना देकर मैं सिर्फ गुजारिश कर सकती हूं कि अगर एक आदमी कुछ कह रहा है या मेरे गेस्ट कुछ कह रहे हैं तो उन्हें सुनिए और उसके बाद काउंटर कीजिएगा। सबसे पहले नील मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आम आदमी पार्टी के ऊपर आज जो नए आरोप लगे हैं, मुझे बहुत कम शब्दों में बहुत आसानी से, ताकि मेरा व्यूअर समझ पाए, वो आरोप क्या क्या है बता दीजिए। आम आदमी पार्टी का डोनेशंस शेल कंपनी से आ रहा, आम आदमी पार्टी का विधायक शेल कंपनीज चला रहा, आम आदमी पार्टी का टेंडर्स वो भी शेल कंपनीज का है। आम आदमी पार्टी इज नथिंग बट अ शेल कंपनी। जब हमने 2 करोड़ का खुलासा किया था तो अरविंद ने बोला जब हम पावर में आएगा हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। कहाँ गया वो इन्वेस्टिगेशन? पूछा था पैसा कहाँ से है, उसने बोला हमने चंदा मांगा, उसने चंदा दे दिया, हमको पता नहीं वो चंदा कहाँ से है। आज शिवचरण गोयल उसका विधायक का 4 कंपनी है। शिवचरण गोयल का जो कंपनीज में शेयर होल्डिंग्स है, ये सारे कंपनीज है वहां पे, सारे का सारे बेमानी कंपनीज, ऑल इंटरलिंक्ड। ओके। उसके ऊपर एक विधायक है सुशील कुमार गुप्ता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है कैंडिडेट, उसके साथ डीलिंग्स है। सुशील कुमार गुप्ता ने 50 लाख इसको दिया। सुशील कुमार गुप्ता का वाइफ ने 1.5 करोड़ दिया। सुशील कुमार गुप्ता का एक कंपनी है ओवरसीज ट्रेडिंग, उसमें भी शेयर होल्डिंग स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज है। अब ये जो 70 करोड़ का जो चेक हमने लाया, 70 करोड़ का चेक का कहां से मिलेगा मेरे को सबूत, ये बताइए। कंपनी आपका बेमानी, डोनेशन आपका बेमानी, पार्टी आपका, तो चेक्स ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो लोग यहां पे दिया। दिस इज अ 35 करोड़ चेक, दिस इज 35 करोड़, दिस इज अ ब्लैंक चेक फ्रॉम HDFC बैंक एंड हियर्स अनदर 35 करोड़ चेक। पिछली बार जब मैंने 2 करोड़ का खुलासा किया था वहां पे भी 2 चेक डाला था और केजरीवाल ने बोला ब्लैक मनी डज नॉट गो बाय चेक, तो कैसे जाता? अच्छा, मनीष ये कह रहे हैं कि तो चेक कोई भी ला सकता है, मैं भी लेकर आ जाऊंगा। तो जरा ये बताओ ये इसका तो चेक अगर आप ये होल्ड कीजिए ना, ताकि मेरे व्यूअर्स देख सके आराम से। हाँ ये चेक, हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये बताओ ये कंपनी जो है एक्यूरेट बिल्डवेल मोल्ड एंड ट्रेडिंग और बिल्डवेल ग्लैमर स्टील, ये कहाँ है कंपनीज? ये दीजिए ना मुझे, ये कहाँ है ये कंपनीज? भी क्या ये मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी ये जरा जूम करके दिखा दे, ये चेक्स की जो बात कर रहे हैं। आई विल होल्ड इट। हाँ आप अपनी बात जाए। ये चेक्स कहाँ हैं और ये चेक्स कहाँ से आया? इनका डोनेशन कहाँ से आया जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता? दीज कंपनीज डोंट एग्जिस्ट, ये हवा में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो ये एक आम आदमी पार्टी का बहुत सीनियर मेंबर है जो मेरे को चेक्स दिया था। पिछले बार जब मैंने 2 करोड़ का खुलासा किया था, अरविंद केजरीवाल ने बोला अच्छा ब्लैक मनी डजंट गो बाय चेक। नंबर है, सुनिए ना, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, इसमें कोई डेट है, अकाउंट नंबर है। अच्छा अकाउंट नंबर है, हाँ ये चेक जमा हुआ है, ये चेक जमा नहीं हुआ। हाँ। ये डीमोनेटाइजेशन का टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने मोदी का ऊपर खूब झगड़ा किया। He did not like the demonetization. He tried to get his money out of the system. See, we know that parties take black money. Arvind is super clean, and he's tried to get all his money into the companies. Now, why the date क्यों नहीं है? मैं आपको 70 करोड़ का चेक दिया, डेट नहीं, आपको खुला हम डेट देते क्योंकि आप अपना बुक्स में भी तो एंटर करने पड़ता है। कंपनी का बुक्स में आपको टाइम लगता है एंट्री करने के लिए, ये सामान है वो सामान है। आपके पास कहां से है? आप जरा अरविंद केजरीवाल का जो खास लोग है वो कहां, किसने दिया चेक्स? जो 1 मिनट शिवचरण गोयल स्काईलाइन मेटल एलॉयज के साथ है उसका शेयर होल्डिंग, वहां पे भी हमने चेक उठाया। किसने दिया? आम आदमी पार्टी। ये सारी बातें अब आज क्यों बता रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? पिछले 2 साल में मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आम आदमी पार्टी के ऊपर। आज की कौन सी नया बात है? अच्छा, 2 करोड़
जो कर्नल शरावत और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 16 करोड़ का जो आरोप लगाया, उसमें भी इनकम टैक्स करतार सिंह का रेट में मेरे को 3 महीना लगा। सत्येंद्र जैन का जो लैंड कब्जा हुआ वो हमने कराया। और कितना का फॉरेन फंडिंग का मैंने राजनाथ जी को बताया, अगर और क्लीन चिट मिलेगा तो मैं बीजेपी का चंदा इमरान खान साहब, ये नील जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, अपनी नौकरी छोड़ दी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद 2014 में ही अलग हो गए, क्योंकि इस बात का एहसास, ये मुझे कह रहे थे, इस बात का मुझे एहसास हो गया कि ये जो बताया जा रहा है वो है नहीं, जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। अब तो ये खुलासे कर रहे हैं, सारे सबूत हैं। अब बताइए आप क्या सबूतों के साथ है? सबसे पहले तो मैं सारे हमारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण डिबेट में आए हैं, और सबको नमस्कार करता हूं। नील जो कह रहे हैं इस वक्त कि वो उनके चेक दिखा रहे हैं, मैं आपके चैनल के मार्फत से नील को और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नील जो चेक दिखा रहे हैं वो क्या डिमोनेटाइजेशन के टाइम में नील अपनी मनमर्जी से उस कंपनी से ले लिए? ये तो एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है। एक प्रश्न उठता है कि नील जो चेक अभी दिखा रहे हैं या कपिल मिश्रा जो चेक दिखा रहे हैं, अगर हम लोगों ने पार्टी के लिए चंदा उठाया तो वो मोबाइल ऐप के जरिए हम लोगों ने चंदा उठाए थे, तो पार्टी को वो मोबाइल ऐप के जरिए वो पैसा चला जाता था, फिर कैश ले जाकर डिपॉजिट कर देते थे हम लोग। तो नील जो चेक दिखा रहे हैं, अगर पार्टी के लिए आप चेक लेते हैं तो पार्टी को जमा करनी पड़ती है। आप तो किसी से भी चेक ले लेंगे पार्टी के नाम पर, और वो चेक अपने पास जेब में रखे रहेंगे। जब पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, आप पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी अगर कहीं ना कहीं आपके महत्वाकांक्षा से पार्टी जो है खड़ी नहीं उतरती, आप पार्टी के विरुद्ध चले जाएंगे। ये तो सरासर पार्टी के साथ, एक संगठन के साथ धोखा है। केस कर दीजिए ना। कितने झूठ बोलेगा, कितने झूठ बोलेगा? आप बताइए, ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर देखिए पार्टी अरविंद केजरीवाल तो माहिर है इस चीज में। आपके अंदर अगर कमर है देखिए तो केस कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी के पास दिल्ली के लोगों ने पार्टी को जनमत दिया है, पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अरविंद केजरीवाल और उनके टीम दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा में बैठकर जनता के लिए ये बताइए, ना कि किसी भी इंडिविजुअल का आरोप का जवाब देते फिरेगी। आप बताइए, जनता का जनमत का रख दीजिए साइड में, ये आप इस चीज को साइड में रख दीजिए। जनमत वापस छीना कैसे? वो एमसीडी इलेक्शन में आपके सामने है। So let's not talk about गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जनमत छीना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये सारे बेमानी डोनेशन छुपाया क्यों है? नहीं कर रही थी। ये बताओ, आम आदमी पार्टी ने डोनेशन छुपाया क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे पैसा काला है। दिल्ली एमसीडी में मैं बताना चाह रहा हूँ, अरे एमसीडी को मारो गोली, एमसीडी में आप लोग जूता खाया। दिल्ली नहीं, जो प्रश्न उठाया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली आप लोग इतना ईवीएम का सैंपल दे रहा है, आप कभी राशन कार्ड का तो बताओ कैसे राशन कार्ड बनता है? आम आदमी पार्टी की एक भी काउंसलर नहीं थी। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी राज कर रही थी, आम आदमी पार्टी। अच्छा छोड़ो एमसीडी, आप मुद्दा पे आ जाओ यार, आप मुद्दा पे आ जाओ। दिल्ली में जीत दर्ज की है। मैं राजनीति की अब बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आप कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मैं आपको वो मौका देती हूँ, ठीक है, आप इंटरप्रेट कीजिए। मैं ईमानदारी की बात कर रही हूँ। आपके ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर, आपके बाकी मंत्रियों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो ये संगीन आरोप लगे हैं, उसको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते है ना? आप प्रूव कीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता, अगर आपने उसका जवाब दिया तो मैं आज आम आदमी पार्टी का खुलासा बंद कर देगा जिंदगी भर। अरविंद ने बोला वो आएगा पावर में, वो इन्वेस्टिगेशन। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपको मौका है, मेरा चुप, आपको एक मौका है, बहुत अच्छी मौका है। अरविंद केजरीवाल ने बोला जब वो पावर में आएगा, ही विल इन्वेस्टिगेट दीज कंपनीज। वेयर इज हिज इन्वेस्टिगेशन? अरविंद जब आया पावर में, उसने बोला मैं इन्वेस्टिगेशन करेगा 4 कंपनी में, उसका इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं आया। और आपका खुद गंदा विधायक शिवचरण गोयल और यादव ये शेल कंपनी चला, आप जवाब दे सकते हो? मुंह में आलू आ गया? क्या मत बोल। और आराम से बहुत आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल आया था, आप देखिए, आप अगर किसी के भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने संयम से रखिए तो ताकि उसका जवाब दिया जा सके। ये आपके जेब से अगर कहीं जो तथ्य को लेकर आ रहे हैं, उस तथ्य की हो सकती है कि आपके पास भी जानकारी आधी अधूरी है।
आपको पता भी ना हो कि आपको कोई इस्तेमाल करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। केजरीवाल जी को तो क्या बात हुई? आपको पता है कि ये क्या बात हुई? हाँ, ये कौन सा एक्सक्यूज है इमरान? ये कौन सा एक्सक्यूज है? नहीं, कोई अरविंद एक्सक्यूज केजरीवाल नहीं। आप बताइए जो चेक वो लेके आए माफी चाहता है, एक मिनट माफी चाहता, मैं ये दिखाने चाहता, एक मिनट मैं ये दिखाने चाहता डॉक्यूमेंट, ये शिवचरण गोयल वो लेकर आपके विधायक की कंपनी लोहर चंदन हम तो ये स्टील, भी कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कंपनियों का काला धन ये लोग अब रुक साफ जाइए, अब करने दोनों के रुक लिए ये ऐसा जाइए। इमरान रुक जाइए, अब रुक जाइए, मुझे डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए। नील तो पूरा पोथा लेकर आए हैं, आपको पता है वो कुछ 1000-2000 पेजेस लेकर आए हैं। इस पर अगर बात करने गई तो मुझे 8-9 घंटे लग जाएंगे। इमरान रुक जाइए और कलम के रुक जाइए, भाषणबाजी मत दीजिए, भाषणबाजी मत दीजिए। आप जो आरोप आप पर लग रहे हैं उस पर सफाई दीजिए, एक्सक्यूज नहीं चलेगी। डोंट बीट अराउंड द बुश, अब बस कर दीजिए, सीधे सीधे बात कीजिए, एकदम आम आदमी को समझ में आए उस भाषा में बात कीजिए। जो आरोप लग रहा है उस पर मुझे सफाई दीजिए, बस भाषा में बात कर रहा हूं। बस इमरान, मैं सफाई देने नहीं बैठा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। इमरान रुकिए एक सेकंड, आपके जवाब किसी के समझ में नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? आप इस सवाल का जवाब हाई कर लीजिए, आप इस पर जवाब नहीं दे पाए हैं। डॉक्टर पात्रा, मेरा तो अब आपसे सवाल है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई अरसा हो गया है, 3 साल से सर आपकी सरकार है, पुलिस आपके अंदर, जांच एजेंसियां आपके अंदर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? विसल ब्लोअर अब कोई शंख बजाएगा तब जाकर आप काम करेंगे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने कहा कि इंतजार कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब एसीबी केस करती है, सीबीआई केस करता है, और देखिए आईटी डिपार्टमेंट ने तो इनके पूरे डोनेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी खड़ा कर दिया, आईटी डिपार्टमेंट ने इनको टैक्स देने के लिए भी कह दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रकम, लगभग 2 करोड़ से अधिक रुपया ऐसा है इनके पास जो कि कहाँ से आया है। खुद आम आदमी पार्टी ने लिखित रूप से कहा कि हमें पता नहीं है। तो स्वाभाविक है, हम तो काम कर रहे हैं, रोज के आधार पर काम कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई मंत्री जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, एसीबी में उत्तर देता रहता है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और रोज ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो जी ये एसीबी इनकी एजेंट है, देखो जी ये सीबीआई भी इनकी एजेंट है, देखो जी ये पुलिस भी इनकी एजेंट है। अरे काहे की एजेंट है? ये तो सारे घपले जनता के सामने आज आ ही गई। तो आज ये जो रोज एजेंट करते थे, आज तो नहीं कह पा रहे हैं कि ये सारे एजेंट थे, आज बोल रहे हैं जिन लोगों ने खुलासा किया वो हमारे एजेंट है। अरे मैं कह रहा हूं छोड़िए ये एजेंट, आज बही खाता लेके आइए और बही खाता दिखाइए, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट विषय रखा गया कि फलाने तारीख को इतना डोनेशन आता है। आप एक्शन, किसको समन भेजा है, किसको बुलाया आपने, किसके खिलाफ केस दर्ज किया आपने? ये सियासी बातें तो होती रहती है। पहली बात तो है आप नहीं, पहली बात है रूबिका जी, पर पहले थोड़ा सा मुझे लगता है इस विषय को आपको बोलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी समन नहीं भेजती है, समन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इलेक्शन। इसीलिए मैंने सवाल बहुत क्लियर कर दिया था। क्या संबित पात्रा जी आज 1,75,800 करोड़ का मांग करेंगे कांग्रेस से? नोटिस नहीं, प्लीज मैं बोल सकता हूं, संबित पात्रा जी का ज्ञान कर दूं कि पुलिस नहीं 2G का जो बलून लगाया था इन लोगों। अरे अभी आम आदमी पार्टी का बात हो रहा है, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करो। मैं बोल सकता हूं क्या इनका? मैं बोल सकता हूं प्लीज बोल सकता हूं। रूबिका जी आपने मुझसे सवाल पूछा, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? हाँ, नंबर 1 देखिए रूबिका जी, पहली बात आप जान लीजिए, इनकम टैक्स के विषयों में पुलिस नोटिस नहीं भेजती है। इनकम टैक्स के विषयों में 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नोटिस भेजते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजती है, ईडी भेजती है, ईसी भेजती है। ये पहले दुरुस्त कर लीजिए कि पुलिस इनकम टैक्स पे नोटिस नहीं भेजती है। भेजा है, भेजा है, भेजा है ना? केस दर्ज हुआ कोई? भेजा है ना? ईसी ने भी भेजा है, ईसी ने भी भेजा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी भेजा है। अभी तो हाल फिलहाल में 3 दिन पहले ही जी न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रही थी कि 2 करोड़ रुपए का हिसाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है और इस कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने उनकी पेशी हो रही है। आप ही के चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया था मैडम, आप पीछे आर्काइव से निकाल लीजिए। तो और जब हम भेजते हैं तो मीडिया के कुछ पत्रकार हैं और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब हमारे एजेंट हैं। डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल ये है कि एक्शन कब होगा जी, कैसे होगा, कितना जल्दी होगा? 3 साल हो गए, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें 2-2 साल से पड़ी हुई है, ये आज का खुलासा है जी। 2 करोड़ लेकिन 3 साल हो गया उसको, हो गया ना?
तो क्यों अब तक इतनी देरी हो रही है? बिकॉज अरविंद कह रहा कि मेरे को पता नहीं पैसा कहां से आया ना और आज मैंने साबित कर दिया कि इसके विधायक ही पैसा दे दिया। देवेंद्र सहरावत जी, ये अचानक आज ये सारी चीजें कनेक्टेड क्यों नजर आ रही है? क्या वजह है? कुछ जो सब बाहर गए हैं वो एक साथ हो गए हैं और कुछ पैचेस जो हैं जोड़ रहे हैं और इसीलिए कनेक्शन। देखिए, पहली बात तो मेरे पास जो आवाज़ें आ रही है उसमें थोड़ा क्रॉस कनेक्शन है, परंतु मैं ये बता देता हूं कि जो बातें गलत थी उनको मैं काफ़ी दिनों से उजागर कर रहा था, लगभग 1-1.5 साल से, और जो नीतियों में भ्रष्टाचार था आज वो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के रूप में भी सामने आ रहा है। और ये जो फंड्स का दुरुपयोग था, वेबसाइट पर जो है चंदे को ना दिखाने वाली बातें थी, ये बुनियादी कमिटमेंट्स थी आम आदमी पार्टी की जो उन्होंने जनता से करी थी और आज उन सब से मुकर रहे हैं। तो जो मर्यादा का उल्लंघन करने की जो प्रैक्टिस आम आदमी पार्टी में अडॉप्ट हुई है उसकी वजह से आज पार्टी यहाँ पर है। और मैंने ये कई बार कहा कि चंद लोगों के हाथ में अगर सत्ता जो है उनके शिकंजे में रहेगी और जो है विधायक जो है उनका जो है उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी बात को तवज्जो नहीं मिलेगी, और जो है विधानसभा का जो है आप समय का दुरुपयोग करेंगे, जैसे आज आपने कुछ दिन पहले जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि विधान परिषद एक जो है ऐसी जगह है जहाँ पर कि अच्छे कार्य होने चाहिए और जो है कुछ लोग बताकर उसको डिक्टेट करें। 3 व्यक्तियों का जो है विपक्ष है 3 व्यक्तियों का विपक्ष है और आप उनको जो है तीसरे दिन बाहर उठाकर फेंकवाते हो, तो ये जो है मजा तो बहुत आता है, लेकिन ये अच्छी जो है कोई प्रथा नहीं है। आपके विधायक खुद है कल देवेंद्र शेरावत, अगर मतलब एक बात जो है विरोध में बोल देते हैं या जो है कुछ बात बताना चाहते हैं, जिसके जरिए जिसका चोला ओढ़ के अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, राजा बना दिया जनता ने दिल्ली की, और आज अब उस वेपन का मुंह जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ हो गया है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इसीलिए अब हरिशंकर साहब, ये बात जो मैं डॉक्टर पात्रा से कह रही थी कि बहुत सारी चीजें तो पब्लिक के सामने हैं और उसको 2-2 साल हो गए हैं। आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट क्यों आकर देश को बताता है कि देखिए ये घपला हुआ है, तो फिर सरकार क्या कर रही थी, उसकी पुलिस क्या कर रही थी? देखिए रूपिका जी, इनका तो घर जो है, केजरीवाल का जो घर है वो इनके ही बोझ से गिरने वाला है। अब ये मामला जो उठा है, कपिल मिश्रा ने जो मामला उठाया है और या नील बैठ के टेलीविजन पे जो कह रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। एक के बाद एक ये प्रहार इनके ऊपर होंगे। अभी अब तो इनको बचना बड़ा मुश्किल है। इनको तो वो अपने घर में गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है इनके यहाँ, वो जो इनका सत्ता का विवाद है उसी से उपजा हुआ है वो। और सत्येंद्र जैन जैसे आदमी को इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, जो हवाला किंग है, जिसके खिलाफ में सारे सबूत हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, 18 करोड़ रुपए का हवाला किया है। अब उसकी जांच तो ऑलरेडी हो रही है, ऐसा नहीं है जांच नहीं हो रही है। ये कहना गलत है कि जांच नहीं हो रही है, जांच पूरे पैमाने पर जोर शोर से जांच हो रही है। और भी जो तथ्य सामने आए हैं पिछले कई दिनों के अंदर, इसकी भी जांच होगी। मैं समझता हूं कि इनका बच पाना मुश्किल है। इससे बेहतर तो ये है केजरीवाल 1,76,000 करोड़ रुपए का हवाला हुआ है कांग्रेस के दौर में। दोबारा चुनाव के लिए जाएं। जनता को पता है कि 2G का हवाला कितना शर्म कर लीजिए। आप वो पार्टी हैं जो कह रही थी हमारी चाल, चरित्र और चेहरा डिफरेंट होने वाला है। आप वो पार्टी है जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख का घोटाला हुआ तो हम भी करेंगे। इमरान, शर्म आनी चाहिए आपको। भ्रष्टाचार से आपने धोखा किया है। लोग अपना करियर तबाह बर्बाद करके आपके साथ जुड़े और आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम भी वही काम करेंगे। मैं आलोक जी के पास नहीं आई हूँ, 22 मिनट हो गए हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार बहुत देर से बैठे हुए, रुक जाइए। आम आदमी पार्टी, इमरान जी रहने दीजिए, उससे ज्यादा बुरी साबित हो रही है आज की तारीख में आपकी पार्टी। इन सवालों का एक जवाब नहीं दे सकते अरविंद केजरीवाल। भागे भागे फिर रहे हैं वो। ये वही आदमी है जो सब पर आरोप लगाता है, ये वही आदमी है जो सबसे सबूत मांगता है कि बताओ हमने जो आरोप लगाया है वो गलत है या सही है, तुम सबूत दो। और उसके पास कोई सबूत नहीं है उनके पास। उनके खिलाफ एक जवाब नहीं दिया अभी तक। बड़े ट्वीट करते हैं वो बैठे बैठे दूसरों के आरोपों पर। आज अपने पर आरोप लगाए, एक ट्वीट नहीं आ रहा है।
वहाँ फ्रांस पहुंच जाते हैं आपको ट्वीट मैं के जरिए आपके बधाई चैनल देने पे के बता लिए। रहा हूं, 200 करोड़ रुपए में 2G में चार्जशीट अरे फिर तो 2G 3G शर्म कीजिए, आपका तो यहाँ पे मतलब आपका तो शेल गेट चल रहा है यहाँ पे। घोटाला था 1,75,000 करोड़ रुपए भारत जी, का। मुझे तो आप इन सारी पार्टी, ये मुझे लग रहा है सब मजे ले रहे हैं सर बैठ के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब सियासी खेल कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, हम जी टीवी में बैठे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जब नहीं आए थे और वो जो दावा करते थे, इसीलिए अब सबसे अफसोस की बात यह है जो हम बात शुरू में करना चाहता हूँ। आज आप देखिए कपिल मिश्रा बेहोश हो गए 5 दिन भूख हड़ताल के बाद। क्या अरविंद केजरीवाल जी यदि पुराने अपने साथी के नाम पर यदि दुश्मन भी होता है ना, यदि कहीं बॉर्डर पर, अभी छोड़ दीजिए हाल के जो हालत है, वरना बॉर्डर पर भी सामने वाला यदि कोई तकलीफ में होता है तो आदमी जाके उसकी मदद करता है। क्या आप तो ये छोड़िए, घोटाले की बात हो रही, वो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सामने आकर के कपिल मिश्रा के सामने ही जाके खड़े हो जाते दूसरे लोगों को भेजने के बजाय, और कहते कि देखिए ये कागज हैं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी खड़े होते। देखिए वो मीडिया को कहते हैं कि साहब मीडिया सब बायस है, हम और आप हो बायस जिसको कहा जाता है। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खुद को सामने आना चाहिए। उनके साथ ही आरोप लगा रहे हैं और इतने गंभीर आरोप हैं जमीन के, प्रॉपर्टी। अच्छा सबसे बड़ी रूबिका जी, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, ये हमारे मित्र, ये IT मित्र हमारे साथी यहाँ पर जो बैठे हैं पैनल में, ये तो इनकम टैक्स से नहीं है। आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ करके बड़ा त्याग किए। भाई यही तो खेल है, इनकम टैक्स के हर खेल को जानने की वजह से वो सारे घोटालों को सोचते हैं कि कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यदि पारदर्शिता होगी तो वही घोटाले इसलिए सामने आ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स में रह करके भी ज़्यादा काम तो किए नहीं थे, ज़्यादा अनुभव शायद नहीं था, दूसरे ही धंधे करते रहे, इसलिए आपको पता नहीं चला कि सब गड़बड़ करनियां उजागर हो जाएंगी। ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको इस सारे तथ्य लेके जनता के बीच में जाना चाहिए, सबके सामने। केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन को सबसे पहले सबसे ज़्यादा आना चाहिए, वजह से कि उनके प्रवक्ता आ जाते हैं। फिर राजनीति की इमरान भाई जो कह रहे हैं, इमरान भाई ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी कल हो सकता है 6 महीने बाद वो भी छोड़ करके कहें अरे रूबिका जी आप सही कह रही थी। मुझे लगता है, और ये आपने जो सही सवाल उठाया, दूसरी पार्टियां भी समय रहते, मैं बार बार ये कहता हूँ, कभी कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी ने मदद की, कभी रामलीला मैदान उस जमाने में जब ये आंदोलन कर रहे थे कि कांग्रेस चलिए भाई एक वोट डिवाइड होगा, कभी बीजेपी ने उनको रामलीला मैदान में हलवा पूरी खिलाया कि ये आंदोलन में कुछ निकलेंगे। उन सबका नुकसान हो रहा है। आप कड़े एक्शन का वक्त है।